ब्रांड बनाना सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए नहीं है। आपको ब्रांड बनाना चाहिए ताकि लोगों के घर घर ना जाना पड़े, लोग आपके पास चलकर आए। आप अभी जाते हैं, 10 में से 2 लोग आपको पेमेंट देते हैं, सेल्स क्लोज होती हैं। आप ऐसा काम करिए जिससे 2 नहीं, आपको 10 में से 4, 5, 6 पेमेंट्स मिलने लगे और ब्रांड ये कर देता है आपके लिए, अगर आप ठीक से समझ गए तो। राइट? तो ब्रांड जब बनाने जाते हैं तो उसका एक मॉडल है और मॉडल का नाम है IDCSR मॉडल। IDCSR। ये 5 है, 4 आप आसानी से समझ जाएंगे, पहले वाला थोड़ा मुश्किल है, तो पहले वाले पे थोड़ी मेहनत करते हैं। पेन पेपर को रेडी रखिएगा और मेरी बात को समझिएगा। इस मॉडल का नाम है IDCSR और इस मॉडल में I है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, राइट? और आइडेंटिटी कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि किसकी आइडेंटिटी है? ये आपकी आइडेंटिटी है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई आप किस तरह का ब्रांड बनाना चाहते हैं। राइट? आपको डिसाइड करना है आप किस तरह के नाम से जाने जाना चाहते हैं। आपके बारे में अगर कोई बात हो तो लोग आपको किस बात से जाने, ये बन गया आपका ब्रांड। राइट? कौन से काम आप करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, कौन तरह की छवि आप रखते हैं, ये आपका ब्रांड। अब ब्रांड आइडेंटिफाई करना है तो 2 तरीके हैं, गौर से सुनना आपकी बात। 2 तरीके हैं। पहला, गिव मी अ सेकंड, आगे पहला, आपका पैशन। कौन सी वो एक चीज है जिसके बारे में आप बेहद उत्साहित होते हैं और वो बन जाएगा आपका ब्रांड। राइट? तो आपको काम देता हूं मैं, सोच के देखिए कौन सी एक चीज है जिसके बारे में आप खूब पैशनेट हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में बात करते हो तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है और तुम उसके बारे में एंडलेसली बात कर सकते हो। ये बनेगा तुम्हारा ब्रांड। राइट? जैसे डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, या फैंटास्टिक, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑसम ऑसम ऑसम। मैं नहीं बोल रहा तुम उसके एक्सपर्ट हो। आप में से किसी का हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट, या किसी का हो सकता है क्रिकेट फॉर एग्जांपल। मैं नहीं बोल रहा आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं आपको क्रिकेट पसंद है और आप क्रिकेट के बारे में एंडलेसली बात कर सकते हैं। हर मैच देखते हैं, रात को जग के देखना पड़ेगा तो भी देखेंगे, आपके शहर में लाइव होगा तो शायद देखने भी चले जाएंगे टिकट खरीद के। राइट? और आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, किताबें पढ़ना हो सकता है, हॉर्स राइडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है। योगा में भी बहुत सारा, योगा बुजुर्ग लोगों के लिए, योगा स्कूल के बच्चों के लिए, योगा कमर दर्द को ठीक करने के लिए, या फिर योगा एसिडिटी को ठीक करने के लिए। वेट लॉस, वेट लॉस सिर्फ वर्कआउट से, या वेट लॉस डाइट से, या वेट लॉस किसी नई और तीसरी चौथी तरीके से। एंटरप्रेन्योरशिप आपका पैशन हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में दुनिया है। एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्थ एंड वेलनेस हो सकता है, हेल्थ एंड वेलनेस में आयुर्वेद हो सकता है। राइट? कोई एक चीज, मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेशन स्टूडेंट के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल जाने वालों के लिए। राइट? आपकी मर्जी है, आप चुनेंगे। आई एम सॉरी, लाइफस्टाइल आपका पैशन हो सकता है, बॉलीवुड हो सकता है, इन्फ्लुएंसर्स हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है, अमीर बनना हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, फाइनेंस मैनेजमेंट हो सकता है, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, गुड फूड, गुड क्लोथ्स, फैशन, स्टाइलिंग, मूवीज, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और एनी वुड। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत सारे हैं। राइट? सो आपको ये चुनना है कौन सी एक चीज है। देखो, ब्रांड जो बनेगा ना वो तब बनेगा जब किसी चीज को आप लगातार बार बार लगातार करते हैं। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? एप्पल को, आप मैकडॉनल्ड्स को बर्गर के नाम से क्यों जानने लगे? क्योंकि आपने दुनिया में कहीं भी आप जाएं, मैकडॉनल्ड्स मतलब बर्गर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 5 बार, 20 बार। तो ब्रांड कैसे बनता है? जब कोई भी इंसान या कंपनी किसी एक काम को लगातार करती है, करती चली जाती है महीनों तक, सालों तक, तो फिर लोग उन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं। टेक्निकली आई एम एन एनएलपी एक्सपर्ट, एनएलपी मास्टर, इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर। एनएलपी में हम इसे बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन। पार्ले जी, टाइगर बिस्किट, ब्रिटानिया, टाटा, रिलायंस, ये सब क्या बन गए हैं धीरे धीरे कई सालों के बाद? ब्रांड्स। राइट?
आपकी टीम में भी कुछ लोग होंगे, उनका भी ब्रांड बना हुआ है। आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हर बार मीटिंग में लेट आते हैं। ये क्या है? ये उनका ब्रांड है। ये लेट कमरी है। अगर इसे 10 बजे बुलाना हो तो 9 बजे का टाइम दिया करो। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हर मीटिंग में लेट आना उनको ऐसा लगता है ये उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है बस। कुछ लोग अपना हर वादा पूरा करते हैं, ये उनका ब्रांड होता है। और धीरे धीरे आप समझते जाइएगा, आपके ब्रांड में जितनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें जुड़ती जाएंगी, नेगेटिव चीजें घटती जाएंगी, उतना आप लोगों के लिए बनेंगे पीपल मैग्नेट, एंड पीपल विल लव टू कम विद यू, डू बिजनेस विद यू, एंड पीपल वुड लव टू स्टिक अराउंड विद यू। आपके साथ जुड़ना लोग पसंद करते हैं, राइट? सो वेरी सिंपल। नाउ एक चीज पहली जो आपको ढूंढनी है वो क्या है? एक चीज जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, राइट? और एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप दिन रात बात कर सकते हैं। अगर आप हो पाए तो लिख लो अपनी किसी नोटबुक वगैरह, अगर आपके पास है तो राइट इट डाउन। कौन सी वो एक चीज है? अगर आपके पास 2-3 है तो उनमें से एक चुन लो यार, राइट? आज हम डिसाइड कर लेते हैं अभी के अभी कि हम किस ब्रांड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। Come on everyone, do it now. जल्दी जल्दी लिखेंगे आपका पैशन क्या है, राइट? मेरी एक सलाह आप लोगों को, MLM मत लिखिए, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप MLM डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अगर आप नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप सीधा सीधा अपने पेज पे MLM और डायरेक्ट सेलिंग लिखेंगे तो पीपल डोंट लाइक इट यार। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने सीधा सीधा बोल दिया MLM डायरेक्ट सेलिंग मेरे साथ जुड़िए, तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि जुड़ जाएंगे लोग, और कितने लोग बोलते हैं कि आपको लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे? ईमानदारी से बताना, रियल ऑनेस्ट क्वेश्चन टू यू। अगर आपको इतना पता है कि जैसे ही आपने MLM का जिक्र किया तो लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे, तो फिर आपने ऐसी चीज लिखनी क्यों है, राइट? डोंट राइट दिस। इस बात पे नहीं जा रहा मैं कि ये सच है या नहीं है, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सच है या नहीं है, बट पॉइंट इज समहाउ MLM का, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रांड ऐसा बन गया है, ये भी ब्रांडिंग है, कि लोग डायरेक्ट सेलिंग से कटते हैं, दूर होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको नए लोग चाहिए ना, तो फिर अगर आप नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप MLM छोड़ दीजिए, उसके अलावा दुनिया भर की चीजें हैं उनको लिख लीजिए। फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो अगर MLM लिखूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे? आ रहा हूं उस पर, थोड़ा समय दीजिए। पहले आप बात को समझ लीजिए, एक पैशन ढूंढ लीजिए जिसके बारे में आप, एक चीज ढूंढ लीजिए जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। या फिर दूसरा एक तरीका हो सकता है, आप मुझे ये बोल सकते हैं सर पैशन का तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन बांसुरी बजाने में मैं जबरदस्त हूँ, योगा में मैं बहुत जबरदस्त हूँ, घर में गार्डन बनाने का मैं एक्सपर्ट हूँ, कौन सी खाद से लेके कौन से टूल से लेके ये सब मुझे पता होता है। तो ये आपकी एक्सपर्टीज है। आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी कहानियां देखिए आप समझ लीजिए। तो दोनों में से एक चुन लो, और अगर ये दोनों सेम हो जाए तो फिर आप जिस भी जगह पे भगवान, अल्लाह, गुरु है ना, जिन्हें भी आप मानते हो, क्राइस्ट हो, तो उनका शुक्रिया अदा करिएगा। आपको एक ऐसी चीज मिल गई जिसके आप एक्सपर्ट हैं और जो आपका पैशन है, और उसको एक लाइन में लिख डाली फटाक से बस, और ये बन गया आपका ब्रांड, राइट? और अगर आप बहुत पक्के नहीं हैं इस बारे में तो भी कोई बात नहीं, हमें आज कुछ तो लिख लेना चाहिए और ब्रांड के साथ में काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? बिजनेस की बात आएगी, उसका समय मैं आपको बताऊंगा सही समय पे कैसे करेंगे हम। अभी के लिए आपने समझ गई, तो दिस इज नंबर 1, राइट? और इस स्टेज पे आपको ये भी चिंता नहीं करनी है कि सर मैंने लिख तो दिया गार्डनिंग, लेकिन गार्डनिंग पे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टा भरा पड़ा है, उस सब की बातें छोड़ दीजिए, राइट? बिल्कुल चिंता मत करिए उन सब चीजों की। आप खाली आगे बढ़ते जाइए। आपका जो पसंद है और आपका जिसपे या तो वो आप उसके एक्सपर्ट हैं या आप उसके बारे में पैशनेट हैं, बस। इसके अलावा और कुछ हमें इस स्टेज पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
डॉक्टर आचार्य, राइट, फैंटास्टिक। आइए, सो आइडेंटिफाई मतलब मेरा ब्रांड क्या है ये पता लगाना, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई योर ब्रांड। दूसरा इज डिस्प्ले योर ब्रांड। 5 बाइट बताऊंगा, इन 5 को गहराई से समझिएगा। डिस्प्ले, पुराने जमाने में लोग ब्रांड को डिस्प्ले कहाँ करते थे? ये जो मैकडोनल्ड्स है, रोल्स रॉयस है, रोलेक्स है, एप्पल है, कहाँ ब्रांड इनके शोरूम होते हैं? शोरूम के बाहर बोर्ड लगा होता है, यस और नो? होर्डिंग्स लगे होते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर में प्रिंट होता था। तो जितना आप, जिस चीज आपका ब्रांड है वो आपको डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले कहाँ होता है? आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। अगर आप बोलते हैं मेरा ब्रांड क्रिकेट है, तो फिर आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि हाँ क्रिकेट का एक फैन है। आपका पेज, अगर मेरे जैसा कोई अजनबी आपके पेज पे आया, पहली बार उसने देखा, तो क्या उसको देखने के बाद डाउट होगा या नहीं होगा कि आप क्रिकेट पसंद करते हैं? आपका लाइक यू आर अ पैशनेट क्रिकेट फॉलोअर या क्रिकेट फैन, यस और नो? सो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल में आपका ब्रांड साफ साफ दिखना चाहिए। तो आप जो भी लिखें, जो भी बोलें, आपका प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो, बायो, डिस्क्रिप्शन, टैग लाइन, एवरीथिंग, आपके कपड़े जो आप पहनते हैं, शब्द जो आप बोलते हैं, ये सब क्या है? ये आपका ब्रांड है। गलती से भी यहाँ ये मत लिखिएगा मुझसे जुड़िए, मुझसे संपर्क करिए, कुछ जरूरत नहीं है, ये आपका बायो है बस, राइट? सो आई है आइडेंटिफाई, डी है डिस्प्ले। आप में से बहुत सारे लोगों को आज ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं पुराना जो सर आपको, आप में से जैसे मैं बोलता हूँ ना लोगों को, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोग ढूंढ रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को अपने पेज से हटा दो, तो अचानक लोग घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं सर मैं इतने दिनों से तो डायरेक्ट सेलिंग ही डाल रहा था पेज पे, अब मैं क्या करूं? डिलीट कर दूं? डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आज से बदलाव शुरू करो, 15-20 दिन में तुम्हारी फीड बढ़िया हो जाएगी। तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आई से आइडेंटिफाई, डी से डिस्प्ले, सी बड़ा जरूरी है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, लोग ऐड क्यों देते थे पहले? ब्रांड्स टीवी वगैरह में एड्स क्यों आते थे? सो दैट दे कैन कम्युनिकेट देयर ब्रांड। अब आप कैसे करेंगे अपना ब्रांड कम्युनिकेट? सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट, आपके वीडियो, आपके लाइव, आपकी फोटोज, आपके आर्टिकल्स, ये सब आपका ब्रांड कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आपके फोटोज, आपके पोस्ट, आपके वीडियोस, आपके आर्टिकल्स, एवरीथिंग, ये सब क्या है? आपकी कम्युनिकेशन। आप योगा के एक्सपर्ट हैं, अब आपकी पोस्ट में रोज योगा होता है, योगा से जुड़े हुए आर्टिकल होते हैं, योगा के बारे में अच्छी बातें होती हैं, आप खुद भी योगा करते हुए दिखाई दे जाते हैं, और थोड़े दिन लगातार देखने के बाद लोग क्या करने लगेंगे पता है? आपको और योगा को जोड़ देंगे, बस दिस टू थिंग्स विल गेट टुगेदर, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस पॉइंट? तो आप और योगा ये दोनों जुड़ जाएगा, राइट? दिस इज ब्रांडिंग। एक आप इंश्योरेंस के लिए, अगर आपको कहीं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी करानी हो, किसी ने आपको कुछ भी समझाया होगा, लेकिन आपका एक इंश्योरेंस एजेंट होगा, आप उसको फोन करेंगे। स्कूल्स के अपने ब्रांड हैं, डॉक्टर्स के अपने ब्रांड हैं, सीएस के अपने ब्रांड हैं, लोकल ब्रांड हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, राइट? सो धीरे धीरे जब लोग आपकी पोस्ट वीडियोस देखते रहेंगे, आर्टिकल्स देखते रहेंगे, तो उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं, क्या आपका एक्सपर्टीज है, क्या आपका पैशन है। लोग पहले लोगों से जुड़ते हैं, बाद में उनके प्रपोजल से जुड़ते हैं। ये बात को गहराई से समझिएगा। अगर आप ये एक बात समझ गए, फिर आपको ये टेंशन नहीं है उनको अप्रोच करें, कैसे करें, ऐसे और वैसे। लोग लोगों से जुड़ते हैं, लोग पहले लोगों से जुड़ते हैं, बाद में उनके प्रपोजल से जुड़ते हैं, राइट? मैं क्रिकेट खेलता हूं, हर संडे जाता हूं, तुम भी क्रिकेट खेलते हो, हम दोनों मिल गए, राइट? और अब हम दोनों ने मिलके क्या किया? आपने मेरा पेज फॉलो करना शुरू कर दिया, और उस पेज को फॉलो करने से फायदा क्या होगा? धीरे 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 और क्रिकेट वाले लोग मुझे पसंद करने लगेंगे, राइट? सो जितना अब मैं क्रिकेट 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 करता जा रहा हूं, और तो वो लोग जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो मुझे पसंद करने लगे। जब वो मुझे पसंद करेंगे, किसी दिन सही समय आएगा, मैं बिजनेस प्लान बता सकता हूं, उनको अपना प्रोडक्ट ऑफर कर सकता हूं, और वो सेल कन्वर्शन पता कितनी होती है? 50%, 60%, कई बार तो 100% हो जाती है। हम सोशल मीडिया का यूज करना चाहते हैं आपकी लिस्ट को बड़ा करने के लिए, आपकी गुडविल को बड़ा करने के लिए, और आपसे के पास एक इनफ्लो आना शुरू हो जाए लगातार। मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम के कुछ प्राइवेट इनसाइट्स दिखाऊंगा, उससे आपको इसकी पावर और समझ आएगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सो 3 आप समझ गए,
कम्युनिकेट योर ब्रांड। और ब्रांड कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप अपनी पोस्ट के माध्यम से ब्रांड्स को कम्युनिकेट करेंगे, वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, राइट। अब आपको मैं मेरे पोस्ट दिखाता हूं, आपने पहले भी देखे हैं, दोबारा देखिएगा। ये सब मेरे आज इंस्टाग्राम के पोस्ट दिखा रहा हूं आपको एक एक करके। मेरी फोटो है, उसके साथ में कुछ कोट्स हैं। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। ड्रीम प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। गोल्स की बात कर रहा हूं। आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकता दिखाता है। योर कैलेंडर शोज योर प्रायोरिटी। आप हर फोटो अगर देखेंगे तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, हंसता मुस्कुराता एक इंसान जो लोगों को मोटिवेट करता है, बड़े बड़े स्टेडियम में इवेंट्स करता है और अच्छी अच्छी बातें कहता है, लिखता है, जो उत्साह से भरा हुआ है, राइट। अनुशासन, टीम वर्क, लोग फेल नहीं होते हैं, क्विट वाली बात कर दी हमने। ये देखिए आपका कैलेंडर वाली हिंदी में आ गई। मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों से जुड़ते हैं। आप देख रहे हैं, अब ये पोस्ट लगातार होती चली जाती हैं। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप जाएंगे ना अगर, तो मेरे शायद आपको मिलेंगे 7-8 हजार से ज्यादा पोस्ट, वीडियोस और रील्स। 8,000, 7,000, 8,000 होंगे, शायद 9,000 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर। लेकिन ये सब देखिए, एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा। इतने शानदार बन जाइए कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर पाए। ये सब क्या है? हर एक फोटो, हर एक पोस्ट, हर एक लाइव, हर एक वीडियो, ये मेरे ब्रांड को और लोगों तक पहुंचाती चली जाती है लगातार। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। तो दीपक बजाज मेरा ब्रांड है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, स्केलिंग अप बिजनेस। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं उनका बिजनेस बढ़ाने में और उनके जीवन को और बेहतर बनाने में। ये आइडेंटिफाई कर लिया। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, हेल्पिंग पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बातें आपको लिखी हुई मिलेगी। कम्युनिकेट मैंने आपको पोस्ट और वीडियो दिखा दिए। ये 3 है अभी तक। अब सबसे मजबूत चीज समझिएगा, इसको बोलते हैं नंबर 4 स्ट्रेंथन। सो IDCSR, ये S है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब एक बार पोस्ट करके भूल गए तो बात नहीं बनेगी। जो आपकी थीम है उसको आपको लगातार पोस्ट करना पड़ेगा, उस पर तो बात बनेगी। एक आध बार पोस्ट करने से बात नहीं बनेगी। और आज तुम गीता के कोट डाल देते हो, कल तुम एक्सरसाइज का कुछ डाल दोगे, परसों तुम किसी कंपनी के ट्रिप पे गए, वहां वो डाल दिया, फिर किसी दिन प्रोडक्ट डाल दिया, किसी दिन वेट लॉस डाल दिया। पीपल विल बी कंफ्यूज एंड दे विल बी श्योर दैट यू आर कंफ्यूज्ड, राइट। और थोड़ा समय लगता है। It takes 3 to 6 months for people and algorithm to take you seriously. जैसे मैंने बताया, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं और हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के साथ में काम करते हैं, कंपनीज के साथ में काम करते हैं। और कई बार कोई बड़े बड़े लीडर हमारे पास आते हैं और बोलते हैं जी मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 20 साल से लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ, लोग मुझे जानने चाहिए, बस आप मेरा अकाउंट संभाल लो जी। तो हम संभालना शुरू करते हैं और उन्हें क्या उम्मीद होती है, आज एक पोस्ट डाल दी बस रात को वायरल, आज एक रील डाल दी परसों वायरल। ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया 3 से 6 महीने लेता है एल्गोरिथम आपको सीरियसली लेने में, और लोग भी 3 से 6 महीने लेते हैं आपको सीरियसली लेने में, राइट। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। कंसिस्टेंटली लगातार काम करिए 3 से 6 महीने। अगर आप ये काम कर गए, उसका परिणाम भी आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, राइट। बहुत कम लोगों को मैंने वो स्लाइड दिखाई है जो आपको अभी दिखाने वाला हूं। और जो लोग उम्मीद करें ना, उससे ज्यादा दीजिए उनको। जो भी लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा उन्हें दीजिए, एंड देन आपका ब्रांड स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो I से आइडेंटिफाई, D से डिस्प्ले, C से कम्युनिकेट, S से स्ट्रेंथन, 5th एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सबको आज रात को करना चाहिए। 1 घंटा आप और मैं भी, और साथ में करीब 1-1.5 घंटा। उसके बाद आप अपने ब्रांड्स को देखिएगा, अपने खुद के अकाउंट को खोल लीजिए, जस्ट ओपन योर ओन अकाउंट, और उसको ऐसे देखिए जैसे कोई थर्ड पर्सन देखने वाला है। कोई अनजान आदमी अगर आपके पेज पे आ गया और वो फिर कैसे देखेगा, इसको आपको अपने पेज को उस तरह से देखना है। फिर समझ के देखिएगा, मैं कहना तो चाह रहा हूं योगा एक्सपर्ट, पर इसको देख के तो कुछ और लगता है। बात समझे मेरी? आप दिखाना चाहते हैं अपने आप को क्या, योगा एक्सपर्ट, लेकिन उसको देख के कहीं योगा तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर कहीं तो गड़बड़ है ना। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। आपने जो सोचा है और आप जो दिखा रहे हैं, पहला और तीसरा, इनका नंबर में अलाइनमेंट होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करिए
आप किस चीज से जाने जाना चाहते हैं, क्या आपका पैशन एक्सपर्टीज है, वैसा ही डिस्प्ले करिए, कम्युनिकेट करिए, लगातार करिए, 3 6 8 9 महीने 1 साल भर करते चले जाइए और धीरे धीरे महीने में एक बार आप समय निकाल के जरूर चेक करिए कि मेरे अकाउंट पे जो मैं दिखाना चाहता हूं क्या वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा तो बदल दीजिए, अगर सही चल रहा है तो चलने दीजिए, राइट। अब आईडीसीएसआर को सीखना समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आईडीसीएसआर को सीखना समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल उसके बाद आती है, मिस्टेक। और खासतौर पे वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में है, तो इस बात को याद रखिएगा, आपके ब्रांड में आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं दिखना चाहिए। लोग आपके पास आ रहे हैं, अगर उन्हें आपकी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना होगा तो वो कहीं और जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे। सो योर ब्रांड इज अबाउट यू। तो लोग लोगों से जुड़ते हैं, तो आपका पेज, आपका सोशल मीडिया आपके लिए है। प्रोडक्ट दिखाने हैं तो कंपनी अपने पेज पे दिखा लेगी, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिविटी फैलाने का ठेका आप मत लीजिए, आप अपना काम करिए, राइट। हमारा उद्देश्य क्या है, लोग लोगों से जुड़ते हैं, और लोगों को एक दूसरे से कब जुड़ते हैं, जब वो एक चीज के लिए पैशनेट होते हैं। आप भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई एक और बंदा भी क्रिकेट खेलता है, दोनों 2 मिनट एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए या बस में साथ बैठ गए, आपकी बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई पुराना 10 साल पुराना दोस्त आपको मिल गया हो। यस और नो। जब पैशन मिल जाते हैं, 2 लोग आपस में बात क्यों नहीं कर पाते, सोचा कभी तुमने? तुम्हें स्ट्रेंजर से बात करने पे डर क्यों लगता है? अब एक आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप इसके लिए आए नहीं थे, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है जब आप मेरे पास आए तो मैं आपको उम्मीद से ज्यादा दूं और मेरा तजुर्बा आपके साथ शेयर करूं। आप एक अजनबी के पास गए, अजनबी के साथ आप खड़े ट्रेन में बैठे हैं और आप अपने मोबाइल में कुछ क्रिकेट के लिए कुछ देख रहे थे, वो बगल वाला भी क्रिकेट पसंद करता है, वो भी कुछ देख रहा था, और आपने और उसने सिर्फ ये पूछ लिया, आप स्कोर देख रहे थे, बगल वाले ने आपसे पूछ लिया, या बगल वाला अपने मोबाइल पे क्रिकेट का स्कोर देख रहा है, आपने सिर्फ उससे ही पूछ लिया, हाँ यार क्या स्कोर चल रहा है यार? अच्छा 3 विकेट हो गए, 3 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, अच्छा, अरे यार। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप दोनों ऐसी बातें करने लगोगे जैसे राम शाम टाइप कोई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई थे। आप दोनों आज से पहले कभी नहीं मिले थे, आज के बाद दोबारा कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे ये भी नहीं पता, राइट। लेकिन जैसे ही क्रिकेट आई, क्रिकेट ने क्या किया, आप दोनों को जोड़ दिया, राइट। एंड दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड्स। हम क्यों चाहते हैं आपका ब्रांड बने, ताकि लोग उसी तरह के लोग आपके पास आते चले जाएं। दुनिया भर में 800 करोड़ लोग हैं यार, तू अपनी बात दिल से करना तो शुरू कर, तेरे को तेरे जैसे लोग मिलेंगे, पक्का है, ये गारंटेड है। लेकिन आप शुरू नहीं कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। और आप बहुत सारे सवाल लेकर चलते हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम।